महल में जश्न जारी था। दरबार लोगों से भरा हुआ था और सामने फर्श के बीचों बीच खूबसूरत लड़कियां राक्साओं के लिबास में साज की धुन पर रक्स कर रही थीं। उनके घुंघरू बज रहे थे और महफिल तालियों और कहकाहों से गूंज रही थी। दरबार के ऐन सामने एक शानदार शाही झूला रखा था जिसमें नन्हा शहजादा सामी लेटा था। उसके पास तख्त पर बादशाह हयात सिकंदर और मलका दिलावीज बैठे खुशी से सब मंजर देख रहे थे। कितना रोशन दिन है आज। संदलीन, आरफा और आयजा के बाद आज आखिरकार सल्तनत में एक बेटा तख्तो ताज का वारिस पैदा हुआ था। दरबार में हर शख्स मुबारकबाद दे रहा था। नकारे बज रहे थे, साजिंदे खुशी के गीत गा रहे थे और शहजादा सामी नर्म रेशमी गाव तकिए में लिपटा हुआ मासूम सी मुस्कुराहट के साथ कभी आंखें खोलता कभी बंद कर लेता, जैसे खुद भी इस जश्न की रोशनियों को महसूस कर रहा हो। बादशाह हयात सिकंदर के चेहरे पर फख्र खुशी साफ झलक रही थी। वो कभी अपने बेटे को देखते, कभी वजीर और मशीरों को इनाम और इकराम का ऐलान करते। मलका दिलावेज तो जैसे अपने होश व हवास ही भूल चुकी थीं। हर थोड़ी देर बाद झूले के करीब जाकर शहजादे की माथे को चूमती, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर दुआएं देती। हमेशा खुश मेरा शहजादा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश, सलामत और शाद रखे। मेरे लाल, मेरी आंखों के तारू, तुम हमेशा सलामत रहो, तुम सल्तनत को रोशन करो। सब देखने वाले कहते, क्या नसीब वाली माँ है। 3 शहजादियां पहले ही थीं, अब शहजादा भी आ गया और वो भी इतना प्यारा और सुंदर। मगर दरबार के एक कोने में जहां से झूला साफ दिखाई देता था, वहां 3 नन्ही शहजादियां सिंधलीन, ओरफा और आयजा अपने खूबसूरत लहंगों में सजी जेवरात। पता नहीं सब इतने खुश क्यों हैं बगैर हमारे। हमारी पैदाइश पर तो ये सब नहीं हुआ था। हम कम हैं क्या? उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं चुभन भी थी। संदलीन ने धीरे से कहा, तुम दोनों को याद है हमारी पैदाइश पर ऐसा जश्न हुआ था, ऐसे नकारे बजे थे? क्या कभी ऐसा झूला रखा? मुझे तो नहीं याद, बस इतना याद है कि हमें तो सिर्फ शहजादियां कहा जाता था। मगर ऐसा हंगामा, सब कहते हैं वारिस पैदा हुआ है। तो क्या हम तीनों वारिस नहीं? क्या हम कम हैं? बाबा जान हमें पसंद नहीं थी। तीनों बहनों की नजरें बार बार उस झूले पर जाती जिस पर नन्हा समी आराम से लेटा हुआ था। कीमती रेशमी चादर, सोने की जड़ी जंजीरें, ऊपर मोतियों का झालरदार छप्पर। लगता था जैसे पूरे महल की मोहब्बत इसी झूले के गिर्द समेट दी गई हो। वो झूला जिसकी तरफ हर नजर अकीदत और खुशी से उठती। शहजादियों के लिए वही झूला हसक की आग को हवा दे रहा था। कुछ देर बाद जब दरबार की हलचल कुछ कम हुई, खादिमाओं, शहजादा समी को बाग में ले चलो, मैं भी वहीं चलती हूँ। तीनों शहजादियां भी अम्मा जान के साथ साथ हो लीं। बाग में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, फव्वारे गुनगुना रहे थे, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। दिल अजीब सा लग रहा है, जैसे हम पीछे रह गए हूँ। बस सारा ध्यान उसी पर है, उस मेरी शहजादी। तू मुस्कुराए तो सारा बाग रोशन हो जाता है। अम्मा जान, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो बेटी, तुम तो मेरी पहली खुशी हो। क्या पूछना है? हमारी पैदाइश पर भी ऐसा ही जश्न हुआ था, ऐसा ही झूला सजा था। उन्हें अंदाजा हुआ कि बेटियों के दिल में कुछ ना कुछ तो जरूर पल रहा है। उन्होंने नरमी से जवाब देना चाहा। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे लिए ऐसा झूला रखा गया हो। हम क्या थे? हम तो पहले ही आपके पास थी ना, तो हम वारिस क्यों ना कहलाएं? जब भी कोई हमें देखकर कहता है अल्लाह बेटे की खुशी भी दिखाए, तो दिल में लगता था कि शायद हम काफी नहीं हो। और आज जब भाई आया तो देखो, सब कुछ बदल गया। सब खुश, सब दीवाने।
बाबा जान तो जैसे आज ही असल में खुश हुए हैं। मलका दिलावेज ये सब सुनकर अंदर से कांप गईं। उन्हें एहसास हुआ कि बेटियों के दिल में मौजूद दरारें वो नहीं देख सकीं। वो घबरा कर बोली, नहीं बेटियों, ऐसा मत सोचो। तुम भी मेरे दिल के टुकड़े हो। तुम भी मेरे दिल के टुकड़े हो। तुम्हारी पैदाइश पर भी खुशी हुई थी। बस उस वक्त हालात और थे। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, लोग बेटे की आमद पर ज्यादा शोर मचाते हैं। ये पुरानी रस्म है, दिल में फर्क नहीं होता। मगर बेटियों के दिल इस एक जुमले से मुतमईन ना हो सके, क्योंकि जो मंजर वो अपनी आंखों से देख चुकी थीं, वो लफ्जों के पर्दे से छुप नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा, समी बड़ा होने लगा। वो उसी शाही झूले में झूलता, खेलता, हंसता। कभी तो खुद ही जंजीरों को थामकर झूला तेज करने की कोशिश करता। माशाअल्लाह, खादिमाएं खुशी से शहजादा कहती, कितना बहादुर है। शहजादा तो हमारा कितना शहजादा बहादुर तो है। वाकई बहुत बहादुर है। ये मेरा वारिस है। ऐसा ही होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। वारिस। वो खुद भी जानती थीं कि वो शहजादियां हैं, तालीम याफ्ता हैं, महल की रौनक हैं, मगर उन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे उनकी सारी हैसियत बस बेटियां होने तक महदूद है। असल वजन, असल अहमियत, असल वारिस तो सिर्फ वो अहमियत बच्चा तो है। उसी बच्चे की है जो इस झूले पर लेटा है। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रही इस घर में। जो इस झूले में सोता जागता है। रातों को जब समी इसी झूले में सोता, चारों तरफ सफेद बारीक पर्दे लटक रहे होते। सो जा मेरे चांद, सो जा मेरे लाल। मलिका पास बैठकर जाग रही होती। काश हमारे लिए भी कभी ऐसा जश्न हुआ होता। काश हमारी पैदाइश पर भी महल ऐसे ही जगमगा उठा होता। काश हमारी खुशी भी कभी यूं मनाई जाती। काश हमारे लिए भी कभी झूला सजा होता। हसद आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल के अंदर जड़ें पकड़ती गई और सबसे ज्यादा वो उस झूले से जलन महसूस करने लगे, जो उनके लिए बस देखने की चीज था, छूने की नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त जब महल में खामोशी थी, लोग आराम कर रहे थे, मलका दिलावेज अपने कमरे में थी। बादशाह दरबार से हटकर खिलवत में मशगूल थे। शहजादा समी अपने कमरे में उसी शाही झूले में नीम सोया हुआ पड़ा था। फकत एक खादमा पास में बैठी ऊँग रही थी। झूला हल्की सी हवा से आहिस्ता आहिस्ता डोल रहा था। तीनों शहजादियां चुपचाप कदम रखती उसके दरवाजे तक पहुंच गईं। संदलीन ने आहिस्ता से दर्ज में से झांका, फिर दरवाजा और खोलकर अंदर आ गईं। खादमा की आंखें नीम वा थीं। उसे एहसास भी न हुआ कि शहजादियां अंदर आ चुकी हैं। समी झूले में लेटा कभी करवट बदलता, कभी अपने नन्हे हाथ हवा में लहराता। सुंदलीन के दिल में यही वो अजीब सा झूला है जिसने हमारे दिलों में आग लगा दी। काश हम एक बार इस पर बैठ जाएं। काश हम एक बार उस पर बैठ जाएं। शायद दिल की जलन कम हो जाए। कितना नरम लगता है, जैसे बादल पर सोता हो। हम तो हमेशा सीधे बिस्तर पर सोएं। काश हम तुमसे नाराज नहीं भाई, बस उस झूले से नाराज हैं जो सिर्फ तुम्हारा है, हमारा नहीं। संदलीन आगे बढ़ी, बहुत एहतियात से समी को बाजुओं में उठाया। वो थोड़ा भाई चौंका, का क्या फिर बहन के कसूर? सीने से लगकर सुकून से सांस लेने लगा। संदलीन ने उसे प्यार से असल मसला थपथपाया। तो झूला दिल में था। एक पिघला हुआ सा एहसास आया। ये तो हमारा ही है ना, हमारा भाई। इसका क्या कसूर के लोग इसे हमसे ज्यादा प्यार देते हैं। फिर उसने झूले की तरफ देखा। दिल की बरसों पुरानी ख्वाहिश तड़प कर सामने आ गई। मैं बस एक लम्हे के लिए इस झूले पर बैठूंगी, फिर नीचे उतर आऊंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने आहिस्ता से झूले के किनारे पर बैठने की कोशिश की, मगर झूला सिर्फ नन्हे समी
के वजन का आदी था। अचानक एक तरफ तेजी से झूल गया, जंजीरें जोर से चरचराईं। संदलीन घबरा गई। समी उसकी बाहों में जरा सा फिसला। हमने बुरा नहीं चाहा था। हम समी से नहीं, इस झूले से कम महसूस करते थे। हमें लगा हम कम हैं। मेरी मलका की आंखें नम हो गईं। बेटियों को अपने करीब बिठाकर नरमी से समझाया, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ? मेरी बेटियों, माँ के दिल में बेटी बेटा बराबर होते हैं, मगर दिल डर भी जाता है। अम्मा, क्या मेरी बहनें मुझसे नाराज हैं? बेटा, उनके दिल में जलन उस झूले की वजह से आई थी। अम्मा, मैं पहले अच्छा भाई बनूंगा, वारिस बाद में। वो बहनों को बुलाता है, झूला नीचे लिटवाया जाता है और वो फर्श पर बैठकर उनसे कहता है कि अगर झूला उनके दिलों में जख्म है तो आज से ये झूला सिर्फ उसका नहीं, सबका है। अगर ये झूला आपके दिल में जख्म है तो आज से ये झूला सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। पुरानी गिरहें खुल जाती हैं, रंजिशें खुल जाती हैं। सम्मी कहता है कि जब तक बहनें साथ ना हों वो झूले पर नहीं बैठेगा। आहिस्ता आहिस्ता महल में भी लोग शहजादियां और शहजादा कहना शुरू कर देते हैं। शहजादियाँ और शहजादा तशरीफ ला रहे हैं।